बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया। बादल बरसने से ठंड की शिद्दत बढ़ गई है। कोयटा में बर्फबारी भी हुई है और इससे पहले बारिश होते ही 5 फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सक्खर में भी हल्की बारिश हुई है। मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। लोगों ने बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठाया। दीरबाला, जहां बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। लवारी पर 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। कोहिस्तान में बर्फानी तोदा गिरने से शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया। बादल बरसने से ठंड की शिद्दत बढ़ गई है। कोयटा में बर्फबारी भी हुई है और इससे पहले बारिश होते ही 5 फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सक्खर में भी हल्की बारिश हुई। मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। कोहिस्तान में बर्फानी तोदा गिरने से शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। महकमे मौसमियात ने आज भी चित्राल, सवात, कालाम, आलम जब्बा, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश की पेशगोई की गई। कराची में भी आज मौसम अबर आलूद रहेगा। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी नीलम में बर्फबारी जारी है। वादी के बालाई इलाके केल, शारदा, ग्रेस में 2 फीट से जायद बर्फ गिर चुकी है, जबकि जिला हेडक्वार्टर अटमकाम और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी है। उधर निकयाल और गिरदोनवाह में तेज बारिश जारी है। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। चित्राल में लवारी के मकाम पर बर्फबारी के बायस लवारी टनल आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है और बलूचिस्तान के इलाके हब और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश बरसी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली बारिश के दौरान 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब के जिला हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश औरंगी टाउन में हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम सर्द हो गया। फेडरल बी एरिया के बाज़ इलाकों और अब्बास टाउन में भी अल सुबह फुआर पड़ी, जबकि शहर के ज्यादातर इलाकों में मौसम अबर आलूद है। अपरतीर के बालाई इलाकों में 2 रोज से वक्फे वक्फे के साथ बर्फबारी जारी है। लुआरी पर 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है और सयाह बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज मुबारक जान। जी, इस वक्त मैं लवारी के करीब मौजूद हूँ और यहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज से जारी है। यहाँ पे अभी तक 2 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई है और दीरबाला के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सियाहती मुकाम कुमराट, डोग दरा, अतन दरा, बरावल, न्याग दरा, कुशहरे दरा में इस वक्त बर्फबारी शुरू है। यहाँ पे सियाह मुख्तलिफ इलाकों से आके हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और वो बर्फबारी को इंजॉय कर रहे हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। कराची में सदात दहशत गर्दी के महकमे ने कोरंगी में कार्रवाई करके गिरफ्तार टारगेट किलर रईस मम्मा के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, मुलजिम से मुतालिक क्या तफसीलात मिली हैं? काशिफ से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कराची में सदात दहशतगर्दी के महकमे ने कोरंगी में कार्रवाई करके गिरफ्तार टारगेट किलर रईस मम्मा के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया है। कराची में सदात दहशतगर्दी के महकमे ने कोरंगी में कार्रवाई करके गिरफ्तार टारगेट किलर रईस मम्मा के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया है। काशिफ मुश्ताक से राब्ता बहाल हुआ है। काशिफ, मुलजिम से मुतालिक क्या तफसीलात मौसूल हुई हैं? जी देखिए, रात गए CTD की जानिब से कार्रवाई की गई है कोरंगी के इलाके में और यहाँ से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। हमारी इस हवाले से SP CTD ऑपरेशन 1 से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया है कि मुलजिम रईस मम्मा का करीबी साथी है और मुलजिम ने 2001 में पार्टी क़यादत के कहने पर जो है वो एक टारगेट किलिंग की है 4 साथियों के साथ मिलकर और उसके बाद मुलजिम वहाँ से फ़रार हो गया। मुलजिम रईस मम्मा के करीबी साथी होने के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर जलाओ गिराव, बत्ताखोरी और दीगर मुकदमात में भी पुलिस को मतलूब है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुलजिम ना सिर्फ कोरंगी के इलाके में बल्कि शहर के मुख्तलिफ थानों में जो है वो मतलूब था। ताहम अब CTD की जानिब से जो कार्रवाई अमल में लाई गई है, इस कार्रवाई के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद एक और मुकदमा CTD हुकाम की जानिब से दर्ज किया गया और दर्ज करने के
बाद जो है वो अब मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। मुलजिम ने अपने 4 साथियों का नाम जो है वो बताया है, जिनके साथ वो मिलकर जो टारगेट किलिंग की वारदातें करता था। तो मुलजिम के 4 साथियों के खिलाफ जो है वो भी कार्रवाई अब की जाएगी। जी ठीक है, मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई कीजिएगी। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको, सरगोदा में तेज रफ्तारी के बायस कार दरख्त से टकराकर उलट गई। सगे भाइयों समेत 3 नौजवान जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा धर्मिया के करीब पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई अनवार शहजाद और उसामा शहजाद के अलावा उनका दोस्त अल्तमिश शामिल है। 2 जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक है। मुस्लिम लीग नून की जिस टैक्स एमनेस्टी स्कीम को इमरान खान ने मुस्तरद किया है, इमरान खान की बहन अलीमा खान खुद उस टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हैं। इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि वो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों से पूछेंगे कि जायदाद के लिए उनके पास पैसा कहां से आया, और ये भी कि कुछ रहनुमा स्कीम के तहत असासे जाहिर करके ये कहेंगे कि उनके बच्चे तो गैर सियासी हैं। ये इंकिशाफ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में दी न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर अहमद नूरानी ने किया। उन्होंने बताया कि साबिक हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाकर अलीमा खान ने अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में मौजूद अपनी जायदाद जाहिर की। हम ये कभी भी नहीं कह रहे कि उन्होंने किसी गलत तरीके से बनाई, बहरहाल बना रखी थी। खबर सिर्फ ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज थी दूसरे ममालिक के अंदर भी। अलीमा खान साहबा को हर तरीका आजमाया गया जो भी एक सहाफ़ी प्रोफेशनली आजमा सकता है, अपना सकता है, उनसे उनका मौक़िफ़ लेने का, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर अवॉइड किया। न्यू जर्सी की वो वाहिद प्रॉपर्टी इनकी फॉरेन प्रॉपर्टीज़ में ऐसी थी जो ये मुकम्मल तौर पर ऑन नहीं करती थी, 75% ऑन करती थी। जब इन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की तो उस बिजनेस पार्टनर ने ये प्रॉपर्टी बेचने से इनकार कर दिया। इस एक प्रॉपर्टी को बेचने ना सकने की वजह से इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो फिर इन्होंने प्लान बनाया कि अब हम इस प्रॉपर्टी को सेल तो नहीं कर पा रहे, तो इसको अब डिक्लेयर करते हैं। और डिक्लेयर करने का वाहिद रास्ता इनके पास टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस की, साबिका गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, वो था। इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि वो नून लीग की हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत में आकर इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ तहकीकात कराएंगे। इमरान खान ने कहा था कि इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों से वो पूछेंगे कि जायदाद के लिए उनके पास पैसा कहां से आया। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जिनका जायज़ का पैसा है, जिन्होंने सोर्स ऑफ इनकम दिखा सकते हैं कि किधर से उन्होंने जो भी इनकी एसेट्स लिए बाहर, वो उनको मिल सकती है एमनेस्टी स्कीम। इमरान खान ने यह भी कहा था कि कुछ रहनुमा इस स्कीम के तहत असासे जाहिर करके ये कहेंगे कि उनके बच्चे तो गैर सियासी हैं, लेकिन जो ये दिखा ही नहीं सकते कि किधर से पैसा आया है, इसका तो बड़ा आसान चीज़ है। ये अपने बच्चों के नाम किया हुआ है, नवाज ने और इसहाक डार ने अपने बच्चों के नाम, मैं इनकी मिसाल दे रहा हूँ, तो ये तो कहेंगे जी वो गैर सियासी हैं और वो उनके नाम पे पैसा ले आएंगे वापस। अलीमा खान की अमेरिका में नई जायदाद के मामले पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब और विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जितनी तेज रफ्तारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डाले गए, उसी तरह अलीमा खान का नाम भी ईसीएल में डाला जाए। जिस तेज रफ्तारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर आयद इल्जामात की तहकीकात के लिए JIT बनी, उसी तरह से अलीमा खान के लिए भी JIT बनाई जाए। हुकूमत चोरों की बारात है और दूल्हा वजीर आजम इमरान खान साहब हैं। चोर चोर डाकू कहने वालों की बाजी चोर निकली, ये कहना है मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अलीमा बाजी वजीर आजम इमरान खान की बेनामीदार हैं और पूछा कि वो जराए क्या थे जिनसे अरबों रुपए की गैर कानूनी जायदाद खरीदी गयी। मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि अलीमा बाजी ने शौकत खानम, नमल यूनिवर्सिटी और पार्टी फंड से बैरून मुल्क जायदाद खरीदी। उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान साहब अलीमा बाजी की चोरी पर JIT कब बनाएंगे। जाली हुकूमत, जाली मैंडेट, जाली अकाउंट्स, अलीमा बाजी की चोरी पर जाली वजीर आजम खिताब आखिर कब करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि जब खुद कोई टके की भराई का काम नहीं किया तो फिर शौकत खानम और नमल को मुतनाज़ा न बनाएं। अपनी मरहूम सियासत को नई जिंदगी देने के लिए इन इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश न करें। अलीमा आपा मुल्क की वजीर आजम नहीं रही, तमाम जायदादें उन्होंने खुद डिक्लेयर की हैं। आपकी सियासत अब झूठी कहानियाँ घड़ने तक है।
अमेरिका में अलीमा खान की मुबैना जायदाद पर पीपल्स पार्टी का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, न कारोबार न मेहनत न मजदूरी, फिर ये माजरा क्या है? लोग गरीबों के इलाज के लिए पैसे देते थे, जायदादें खरीदने के लिए नहीं। सूबाई वजीर नासिर शाह बोले, आसिफ जरदारी की बहन के लिए अलग मयार है और इमरान खान की बहन के लिए अलग मयार। आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर साहिबा के लिए अलहदा से रवैया रखा जाता है और इमरान खान की बहन अलीमा खान के लिए दूसरा रवैया रखा जाता है। तो ये बात, ये सोच जो है ये नहीं आनी चाहिए। ये तभी सोच का असर ज़ाहिर होगा जब एक्शन होगा अलीमा खान साहिबा पर भी और पीटीआई के भी ये जो अकाउंट्स निकले उन पर भी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने यह भी खबरदार किया है कि बदकलाम वज़रा के सिंध में दाखिले पर पाबंदी लगाई जा सकती है। कोट लखपत जेल में कैद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बाजू में वक्फे से दर्द की शिकायत है। जाती मौलज डॉक्टर अदनान सुबह से शाम तक मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे लेकिन इजाजत नहीं मिली। डॉक्टर अदनान कहते हैं नवाज शरीफ को एंजाइना का खतरा लाहक हो सकता है। मरियम नवाज का कहना है कि पेचीदा मेडिकल हिस्ट्री से वाकिफ डॉक्टर्स को नवाज शरीफ का तिबी मुआयना करने की जरूरत है। नवाज शरीफ की सेहत के मसाइल बढ़े तो जिम्मेदार इमरान नियाजी और पंजाब हुकूमत होगी। कोट लखपत जेल में कैद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बाजू में वक्फे से दर्द। जाती मौलज डॉक्टर अदनान मुलाकात के लिए सुबह से शाम तक इंतजार करते रहे लेकिन जेल हुक्काम ने इजाज़त ना दी। ज़राए ने बताया कि जेल हुक्काम ने डॉक्टर अदनान की जेल में तैनात मेडिकल अफसर से शाम 5 बजे फ़ोन पर बात कराई। डॉक्टर अदनान ने मेडिकल अफसर को खदशा जाहिर किया कि नवाज शरीफ को एंजाइना का खतरा लाहक हो सकता है। ताहम मेडिकल अफसर ने जवाब दिया कि ये लॉकअप टाइम है, वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने डॉक्टर अदनान को मशवरा दिया कि पीर को नवाज शरीफ से मुलाकात की कोशिश करें। जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर डॉक्टर अदनान ने कहा कि नवाज शरीफ दिल की पेचीदा बीमारियों का शिकार रहे हैं, मुसलसल निगहदाश्त की जरूरत है, लेकिन जेल में एक बार भी ईसीजी और ब्लड टेस्ट नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने खबरदार किया कि नवाज शरीफ की सेहत के मसाइल बढ़े तो इसके जिम्मेदार इमरान नियाजी और पंजाब हुकूमत होगी। मरियम नवाज ने भी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की पेचीदा मेडिकल हिस्ट्री से वाकिफ डॉक्टरों को तिबी मुआयना करने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना था कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने नून लीग के इल्जामात को गलत करार दे दिया। उनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब के जाती मौलिज को जेल में उनसे मिलने की पूरी तरह इजाज़त है। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। नैब को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुलजिम पीटीआई रहनुमा लियाकत जतोई मुल्क से बाहर चले गए। लियाकत जतोई का नाम नैब की सिफारिश पर ECL में भी शामिल है। वजारत दाखिला ने 1 टाइम पर मशीन की दरख्वास्त मंजूर करने के लिए नैब को एतमाद में नहीं लिया। नैब तर्जुमान का कहना है नैब ने लियाकत जतोई को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। ज़राए का कहना है कि लियाकत जतोई ने एक दिन कबल 1 टाइम पर मिशन के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोटरी के सचल ग्राउंड में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे के सिलसिले में क्या तैयारियां हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मसरूफियात होंगी, मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटरी के सच्चल ग्राउंड में मौजूद हूं जहां पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब करेंगे। इस जलसा आम से खिताब से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी कोटरी ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद वो सच्चल ग्राउंड के अंदर मुनक़िदा जलसा आम से खिताब करेंगे। इस जलसा आम के लिए जो तैयारियाँ हैं वो तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई जा रही हैं, जबकि कंटेनर्स के जरिए एक बड़ा स्टेज भी तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से ये भी पता चलूँ कि कोटरी ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसा आम से खिताब करेंगे, जिसके अंदर लोगों की बड़ी तादाद मुतवक्का है। जी, इंतजामिया ने स्कूल वैन्स में गैस सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने और स्कूल वैन्स का रंग पीला रखने की पाबंदी लगाने का फैसला किया है। कमिश्नर कराची ने कहा है कि स्कूल वैन्स के मालिकान 1 महीने में गाड़ियों का रंग पीला कराएं। ये तमाम इक़दाम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं। कानून पर हर सूरत अमल कराया जाएगा। पाकिस्तान में ख्वानदगी की शरह बढ़ गई। शादीशुदा और बेरोजगार अफराद की तादाद में भी इजाफा हो गया।
लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 2015 के मुकाबले में बेरोजगारी की शरह में मामूली कमी हुई। बेरोजगारी की शरह 5.9 से कम होकर 5.8% हो गई। मुल्क भर में 6 करोड़ 17 लाख अफराद बेरोजगार हैं। मजीद बताएंगी आमना आमिर अपनी रिपोर्ट में। 2015 के मुकाबले में 2018 में पाकिस्तान में बेरोजगार अफराद की तादाद बढ़ गई। मुल्क में 38 लाख अफराद बेरोजगार, ये तादाद 2015 में 36 लाख 20 हजार थी। पंजाब में 23 लाख 90 हजार, सिंध में 7 लाख 50 हजार, KPK में 5 लाख 50 हजार, बलोचिस्तान में 1 लाख 10 हजार अफराद के पास रोजगार नहीं। वफाकी इदारा शुमारियात की तरफ से लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2017-18 जारी। पाकिस्तान में शादीशुदा अफराद और बेवाओं की तादाद भी बढ़ गई। शादीशुदा अफराद की तादाद 52.6% से बढ़कर 53.5%, गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 42.3% है। मुल्क में 2015 के मुकाबले में 2018 में ख्वानदगी की शरह 60.7% से बढ़कर 62.3% हो गई। लेबर फोर्स की तादाद 6 करोड़ 55 लाख है। पाकिस्तान में 36.9% लोग मैट्रिक से कम तालीम याफ्ता, जबकि 11.9% मैट्रिक तक की तालीम रखते हैं। 5.9% इंटरमीडिएट की तालीम रखते हैं, जबकि 6% अफराद BA और उससे ऊपर की डिग्री रखते हैं। मुल्क भर में 6 करोड़ 17 लाख अफराद बेरोजगार हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 3 करोड़ 76 लाख अफराद के पास रोजगार है। सिंध में 1 करोड़ 44 लाख, KPK में 71 लाख और बलोचिस्तान में 25 लाख लोगों के पास रोजगार है। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्वियात की कीमतों में 15% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफा इंतहाई ज़रूरत की अद्वियात समेत तमाम अद्वियात पर होगा। कीमतों में ये इजाफा 9 से 15% तक किया गया है। ड्रिप ने दवा साज कंपनी को हिदायत दी हैं कि तब्दील शुदा कीमत को दवा की पैकिंग पर हर सूरत जाहिर किया जाए। फैसलाबाद में 10वीं जमात को तालिब इल्म को मुबैना ज्यादती के बाद नहर में धक्का दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक इलाका समंदरी का रिहायशी इमरान 2 रोज पहले लापता हो गया था। पुलिस ने दौरान तफ्तीश शक पर गांव के दर्जी जुबैर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मुलजिम ने बताया कि उसने इमरान को ज्यादती के बाद नहर में धक्का दे दिया था। पेशावर में मोबाइल फोन के ताजिर ने इल्जाम लगाया है कि हयाताबाद पुलिस ने उनसे पकड़े गए मोबाइल फोन सेट बाजार में फरोख्त कर दिए। चंद रोज कबल पुलिस ने मुबैना तौर पर लाखों रुपए मालियत के 960 मोबाइल पकड़कर मुकदमा दर्ज किया था। दुकानदार शाहिद के मुताबिक पुलिस ने 960 मोबाइल में से 536 कस्टम हुकाम के हवाले किए, जबकि 424 मोबाइल सेट बाद अज़ां पेशावर के सदर बाजार में फरोख्त कर दिए, जिनकी वीडियो फुटेज बतौर सबूत मौजूद हैं। SHO कामरान मरवत ने जियो न्यूज़ को बताया कि उन्होंने सदर बाजार मुंतकिली के वक्त 536 गैर कानूनी मोबाइल कब्जे में लेकर कस्टम हुकाम के हवाले कर दिए थे। मोबाइल फरोख्त करने वाले अफराद को उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। चूँकि गनरों ने रोका है उसको और ये माल थाने लेकर गए। 536 सीट का इसने FIR किया, कस्टम के हवाले किया और बाकी माल ये 960 पीस थे, बाकी माल इसने अपने साथ रखा है। मार्केट में मुझे इसका सबूत मिला है। 2 बंदों पर भेजे, 2 दुकानदारों पे। जिसने भेजे उसका शनाख्ती कार्ड भी है और उस जितना पैसा उसने लिया है वो भी है। जिला लकी मरवत के गांव शाह हसन खेल में 8 साल पहले वॉलीबॉल ग्राउंड में कार बम धमाका हुआ, जिसमें 120 बेगुनाह शहरी शहीद हुए थे। उस वक्त के वज़ीर आला अमीर हैदर होती ने इस गांव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान किया था। आज 8 साल बाद इस मॉडल विलेज की सूरत हाल दिखाएंगे सईदुल्लाह मरवत अपनी रिपोर्ट में। 1 जनवरी 2010 को होने वाला कार बम धमाका मुल्क में दहशतगर्दी के चंद बड़े वाकयात में शुमार होता है। इस वाकये के बाद ऐलान के मुताबिक गांव को मॉडल विलेज बनाने कौन आता, बेअमनी के खौफ से अपने लोग ही नकल मकानी कर गए थे। यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा माहौल था कि कोई अगर किसी से पूछ लेता था ना कि कौन अच्छा है तो हर कोई यही जवाब देता था कि खामोशी बेहतर है। गांव शाह हसन खेल में अब मुकम्मल अमन कायम है, मगर तालीम, सेहत, रोजगार और बुनियादी सहूलियात मुकम्मल तौर पर नापैद हैं। ये मनाजिर गांव शाह हसन खेल में दिल जान खान फाउंडेशन के फ्री मेडिकल कैंप के हैं, जो तालीम और सेहत के शोबों में हुकूमती खला को इंसानी हमदर्दी में पूरा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ गांव में के साथ ही जो ट्रेजेडी हुई थी, 120 आदमी फौत हुए थे, इसी वास्ते ये जगह इलाके पसंद की थी कि यहाँ पे कोई न NGO आते थे न गवर्नमेंट की यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी
क्योंकि देवर फार ऑफ एरिया। मेरा जो फाउंडेशन है ना सबके लिए है, बट प्राइमरीली फॉर दी रूरल एंड बैकवर्ड पीपल। धमाका हुए अरसा बीता, पर शायद धमाके की गूंज अब तक भी बाकी है। सरकार आती है, न सरकारी और अवामी नुमाइंदे आते हैं। इंसाफ आया, न तब्दीली आई। बस 86 साला ये बुजुर्ग आ जाता है। कैमरामैन आदिल वकार और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अदील के साथ सईदुल्ला मरवत, जियो न्यूज, जिला लकी मरवत, शासन खेल। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद का रिहायशी मोहम्मद फहद गुज़िश्ता 13 साल से भारत की कैद में है। वालिदा का कहना है कि फहद अपनी दादी की ख्वाहिश पर उनसे मिलने जनूबी भारत गया था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तला हाशमी ने फहद की वालिदा जुबैदा खानम से बातचीत की है। आइए देखते हैं। 25 फरवरी 2006 को नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके से BSc पास करने वाला एक नौजवान मोहम्मद फहद अपनी दादी से मिलने साउथ इंडिया का एक मकाम था, वहाँ पर गया था। बताया जाता है कि वहाँ पर जाने के बाद उस पर तरह तरह के मज़ालिम किए गए। पहले मुख्तलिफ़ केसेस में फंसाया गया, पहले उसको किसी केस में डाला गया, फिर उसके बाद उस पर दहशतगर्दी का चार्ज लगाया गया, फिर उसके बाद उस पर और चार्जेस लगाए गए, लेकिन उनसे वो बाहर आ गया। और भारत का एक बहुत मकबूल अखबार है, उस अखबार के मुताबिक भी अभी तक फहद के ख़िलाफ़ कोई ऐसे सबूत नहीं मिल पाए हैं जिससे जो भारतीय हुकाम है वो ये साबित कर सकें कि फ़हद किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस था। इस वक्त फ़हद की वालदा हमारे साथ मौजूद है। एक बहुत कर्बनाक सिचुएशन है। अब 25 फरवरी 2019 को 13 साल हो जाएंगे। पासपोर्ट वीज़े के साथ गया था 40 दिन का, और दादी पुप्पो वगैरह से मिलने के लिए। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि इसको पकड़ा गया। किस वजह से पकड़ा, क्यों, कुछ नहीं पता। अब वो नेट पे द हिंदू न्यूज़ और मुख्तलिफ इंडिया के जो अखबारों में आ रहा है अपने पाकिस्तान का जासूस को पकड़ लिया करके। फिर बहुत कोशिशें की हमने, यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत कोशिश किया, वज़ीर आज़म से, सदर से, यानी जब मुशर्रफ का दौर था, उसके बाद जो है जरदारी का दौर आया, फिर नवाज़ शरीफ का। अब जो है मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने कोशिश से मेरे बेटे को किसी तरह से मुझसे मिला दें। आपको खबर ने अमेरिका में पाकिस्तान के नए सफ़ीर डॉक्टर असद ने सदर ट्रंप को असनाद सफारत पेश कर दी हैं। डॉक्टर असद का पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम। डॉक्टर असद मजीद का बाहमी मफाद पर मबनी ताउन बढ़ाने के लिए अनथक कोशिशों का अज़्म। सदर ट्रंप की जानिब से भी पाकिस्तानी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इमरान खान लंदन भर में घुमाने वाले टैक्सी ड्राइवर को भूल गए। मोहम्मद अकरम ने अपनी ब्लैक कैब में इमरान खान को 1986 से लेकर अशरों तक जगह जगह सैर कराई, साथ क्रिकेट खेली, जमाइमा के घर चीजें भी पहुंचाई। वजीर आजम बनकर इमरान खान चमचमाती कारों वालों के हो गए। रिपोर्ट करेंगे मुर्तजा अली शाह। लंदन के ब्लैक कैब ड्राइवर मोहम्मद अकरम की इमरान खान से दोस्ती तकरीबन 35 साल पहले उस वक्त शुरू हुई जब इमरान खान को सिर्फ चंद लोग जानते थे और वो एसेक्स काउंटी क्लब के लिए क्रिकेट खेलते थे। मोहम्मद अकरम ने एक दिन इमरान खान को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से उनके केंसिंगटन वाले फ्लैट में छोड़ा और यूं उनकी दोस्ती की बुनियाद पड़ी। और जब भी यहाँ यूके में होते थे तो मेरे साथ ओवल में या लॉर्ड्स में हम लोग नेट प्रैक्टिस करते थे और मैं बॉलिंग मशीन में गेंद फीड करता था। कई सालों तक मोहम्मद अकरम की ये जिम्मेदारी रही कि वो इमरान खान को पाकिस्तान से लंदन आने पर एयरपोर्ट से उठाएं और मुख्तलिफ जगहों पर ले जाएं। जमाइमा गोल्डस्मिथ से तारुफ होने के बाद इमरान खान ने मोहम्मद अकरम के जरिए ही उन्हें रीजेंट्स पार्क इस्लामिक सेंटर से इस्लामी तारीख का लिटरेचर भेजा। कहा कि रीजेंट्स पार्क लंदन मॉस्क के साथ में एक इस्लामिक बुक सेंटर है, वहाँ से कुछ किताबें जो उन्होंने जो मुझे लिख के दी थी वो पिक करके जमाइमा को डिलीवर करनी है, जो मैंने की। और उसके बाद माशाल्लाह जमाइमा ने उनका मुतालिया करके वो इस्लाम के अपना दायरे में हो गई थी। थर के सहरा में इल्म के फूल खिलने से बासियों के दिल बदलने लगे। धर्मदास ने तालीम हासिल करके 2 बेटियों को डॉक्टरी और एक को वकालत की तालीम दिलवाना शुरू कर दी। घराना मुल्क भर में लोगों के लिए मिसाल बन गया। मोहम्मद हनीफ जई की रिपोर्ट। कोहली बिरादरी का शुमार सिंध बल्कि मुल्क की पसमानदा तरीन बिरादरियों में होता है और थर में तो ये तबका गुर्बत अफलास और पसमानदगी की मुकम्मल तस्वीर है। ताम इसी बिरादरी के एक आम आदमी धर्मदास ने जब तालीम से नाता जोड़ा तो पूरे घराने की तकदीर बदल गई।
दो बेटियां मेरी मेडिकल में हैं, एक यूनिवर्सिटी में LLB कर रही हैं। इस घर की बड़ी बेटी झरना लियाकत मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर और मंझली बेटी नैना मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में तीसरे साल की तालबा है, जबकि तीसरी बेटी सारिका ने वकालत के दुश्वार सब्जेक्ट का इंतखाब किया है। मुश्किलें थी वो अब ख़त्म हो गई हैं और सुनहरा दौर जिसे कहते हैं एक तरह से वो करीब आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ, विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करूँ। तालीम और तरक्की की जिद्दोजहद में आने वाले मसाइब की यादें इनकी आंखों से आंसू बनकर टपकते हैं, मगर इनकी साबित कदमी के सामने तमाम मुश्किलात मांद पड़ गई हैं। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज़, थरपारकर। हज़रत शाह रुकने आलम के 705वें उर्स का आगाज आज से हो रहा है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम का 705वां सालाना उर्स आज से शुरू हो रहा है। 3 रोज़ तक इस उर्स की तकरीबात जारी रहेंगी। इस उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है। ख़ास तौर पर अंदरून सिंध से आने वाले बेशतर काफ़िले ऐसे हैं जो कि नंगे पाँव और पैदल सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो ज़ायरीन पैदल सफ़र करके यहाँ पहुँचे, इनसे हमारी बात हुई है तो इनका ये कहना है कि उन्होंने ये सफ़र 11 दिन में तय किया है और उनकी सिलसिला सोहरवर्दिया से इतनी ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत है कि वो हर मरतबा जब भी उर्स पे आते हैं तो वो पैदल सफ़र करते हैं। 3 रोज़ तक इस उर्स की तकरीबात जारी रहेंगी। आज 10 बजे के करीब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि इस दरगाह के गदी नशीन हैं, वो दरगाह को गुस्ल देकर इस उर्स की बाकायदा तकरीबात का आगाज़ करेंगे। 3 रोज़ तक ये उर्स जारी रहेगा और पीर के रोज़ इख्तितामी दुआ करवाई जाएगी। जी, Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.